मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 29 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम घटना पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरीहो से अपने चेलों के साथ जा रहा था और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। तब वहाँ सड़क के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे, जिन्होंने ये सुना कि यीशु इस रास्ते से जा रहा है। वे तुरंत उठे और पुकारने लगे, यीशु को पुकारने लगे, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब ये दो अंधे पुकार रहे थे तब लोगों ने उनको डांटा कि वे चुप रहे, परंतु वचन में लिखा है कि लोगों के डांटने के बावजूद वे और ज़्यादा चिल्लाने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु खड़ा हो गया, उन दोनों को अपने पास बुलाया और उन्हें ये कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और दोनों अंधों ने कहा, हे प्रभु, यहाँ कि हमारी आंखें खुल जाए। और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उनकी आंखें छुई और तुरंत ये दोनों देखने लगे और प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब उसने ऐसे बहुत से कामों के द्वारा इस बात को साबित किया है कि वो साधारण मनुष्य नहीं था, परंतु वो परमेश्वर है। वो स्वर्ग से उतरा है। वो इंसान का रूप लेकर देह धारण करके इस संसार में आया था। दिखने में वो एक साधारण मनुष्य था। देखने वालों को लगता था हमारे जैसा ही है, परंतु प्रभु ने ऐसे काम किए कि उन कामों के द्वारा लोगों के सामने बड़े सबूत रखे गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वर्ग से आया है। प्रभु की बातें भी स्वर्ग की बातें थी और प्रभु के काम उसके बातों का प्रमाण था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। ये जो बोल रहा है वो सत्य है कि वो स्वर्ग से आया हुआ है, ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनगिनत काम प्रभु ने किए हैं, अनगिनत। प्रभु का चेला यूहन्ना अपने सुसमाचार में यूँ लिखता है कि प्रभु ने इतने सारे अद्भुत काम किए हैं, इतने सारे काम, कि मुझे लगता है यदि इसको एक एक करके लिखा जाए तो किताबें दुनिया में भी नहीं समा सकती। कितने सारे काम, कितने सारे। यहाँ पर हम जो गवाही लेते हैं, एक दिन में रविवार का दिन हो तो 25-40 गवाही कभी कभी आती है,
हम 2 मिनट में, 1 मिनट में एक गवाही लेते हैं, लेकिन एक गवाही 1 मिनट में या 2 मिनट में कभी नहीं हो सकती है। लोगों ने एक लंबे समय तक बीमारी का सामना किया है, क्या क्या दुख उठाया है, क्या क्या परेशानी उठाई है, और फिर प्रभु के पास कैसे पहुँचे और कैसे अद्भुत रीति से ठीक हो गए, और प्रभु ने उनको कैसे आशीषित किया। ये सारी बातें हम 1.5-2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, पर हर मनुष्य के जीवन में प्रभु ने जो किया है, हर एक का अलग अलग किताब बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब मनुष्य रूप में धरती पर था, करीबन 3.5 साल उसने अपना काम किया। इज़राइल के गांव गांव, नगर नगर घूमता गया। हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे आ रही थी। जितने उसके पास आते थे सबों को वो चंगा करता था। जिनमें से दुष्टात्माएं थी, दुष्टात्मा को निकाल देता था। लोगों के जीवन में बड़े अद्भुत काम करता था। यदि हर मनुष्य के बारे में लिखा जाए तो कितनी ज़्यादा किताबें होती। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग यहाँ प्रार्थना में आते समय बाइबिल लाते भी नहीं है? मुझे ये बोलना पड़ता है यदि आपके पास बाइबिल हो तो, क्योंकि आपके पास बाइबिल है, लेकिन कहाँ? घर के अलमारी में। यहाँ साथ नहीं लाए। क्यों नहीं लाए बताओ? बाइबिल हमको बड़ा भारी लगता है। इतना बड़ा किताब घर से लेकर आते कैसे? और कोई लोग बार बार पूछते, छोटी बाइबिल है क्या? छोटी तो बाइबल सोसाइटी ने छोटा भी बाइबल निकाला तो लोग और छोटा चाहते हैं, जो हमारे पॉकेट में आ जाएगा। तो बताओ, प्रभु के सारे काम लिखे जाते तो किताब हम कैसे उठाते? ये इतना सा बाइबल है तो हम उठाने के लिए आलसी हो जाते हैं। प्रार्थना में आते समय बाइबिल लाते नहीं है, और लोगों को छोटा बाइबिल चाहिए, और छोटा बाइबिल, और छोटा बाइबिल। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, प्रभु ने इतने सारे काम किए कि यदि ये लिखे जाते तो किताबें दुनिया में भी नहीं समाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनगिनत काम और अद्भुत काम प्रभु ने किए, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। और प्रभु के काम 2000 वर्ष पहले जब वो इंसान के रूप में इज़राइल में था तब उसने किए, और उसके बाद ख़त्म नहीं हुए, तब शुरू हो गए, आज के दिन तक चल रहे हैं। शुरू है, शुरू है, प्रभु काम कर रहा है। बस फ़र्क उतना ही है कि उस समय वो शरीर रूप में लोगों को दिखाई देता था, लेकिन आज वो शरीर रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में है। काम वही है, जो काम वो शरीर रूप में था और कर रहा था, वही काम आज भी कर रहा है। उस समय लोग उसको आंखों से देखते थे, लेकिन उसका समय नियुक्त था। वो एक नियुक्त समय तक संसार में रहने के लिए आया था। वो समय जब ख़त्म हो गया, वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन ऊपर आसमान में चला गया। वहीं से वो आया था और वहीं उसको वापस जाना था, तो वहाँ पर वो वापस चला गया। और आज संसार में यीशु का आत्मा काम कर रहा है। पूरे दुनिया में यीशु अपने आत्मा के रूप में काम कर रहा है, और वही काम जो 2000 वर्ष पहले वो इज़राइल में कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस घटना में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ उस रास्ते से जा रहा था, 2 अंधों ने सुना जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने सुना कि यीशु यहाँ से जा रहा है, और जैसे ही उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है, ये तुरंत उठ खड़े हो गए और यीशु को पुकारने लगे। इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने पहले ही यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था। यदि यीशु उनके लिए कोई अनजान व्यक्ति होता तो ना उठते और ना पुकारते, परंतु यीशु इस रास्ते से जा रहा है, ये बात सुनते ही वो तुरंत खड़े हो गए। इसका मतलब ये है, इन्होंने पहले ही यीशु की कहानी सुनी थी, यीशु की बातें सुनी थी।
और जब उन्हें पता चला कि जिस यीशु के अद्भुत कामों के बारे में हमने सुना है, वही यीशु आज हमारे सामने ही सड़क से गुजर रहा है, तब उन्होंने सोचा ये मौका खोना नहीं है, ये मौका खोना नहीं है। आज तक बस हमने सुना था, आज वो हमारे सामने से जा रहा है। हम देख नहीं पा रहे हैं पर सुन रहे हैं। बड़ा शोर, बड़ा आवाज़, क्या है इधर? आज ये रास्ते पे इतना आवाज़ क्यों है? क्यों इतनी भीड़ है? यीशु जा रहा है। कौन यीशु? इन्होंने पहले ही सुना था। ये उठ खड़े हो गए और जोर जोर से पुकारने लगे। उन्होंने यीशु को कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान। यीशु मसीह दाऊद के घराने में पैदा हुआ था। मतलब इन अंधों ने इतना तक जान लिया था कि ये दाऊद की संतान है, ये दाऊद के घराने में पैदा हुआ है, क्योंकि मसीहा दाऊद के घराने में ही पैदा होने वाला था। ये पुकार रहे हैं, हे यीशु दाऊद, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पर उनकी आवाज़ यीशु तक पहुंच नहीं रही थी। बड़ी भीड़ थी। जब भीड़ में कोई चिल्लाते हैं, ठीक से समझ में नहीं आता है कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह इन दो अंधों का भी हुआ होगा कि ये दोनों चिल्ला रहे हैं और यीशु आगे जा रहा है और इतनी बड़ी भीड़ है। लोगों ने क्या किया? उनको डांटा कि चुप रहे, लेकिन ये चुप नहीं रहे। भीड़ में से कई लोग उनको डांट रहे थे, पुकारना नहीं, चिल्लाना नहीं, चुप रहो। तो ये चुप नहीं रहे, ये और भी पुकारने लगे। आखिर उनकी आवाज़ प्रभु तक पहुंची। प्रभु खड़ा हो गया, रुका, उन दोनों को अपने पास बुलाया और अपने पास उनको बुलाकर प्रभु उनको कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और अंधों ने अपनी इच्छा को प्रकट की, प्रभु यहाँ कि हमारी आंखें खुल जाए। और वचन कहता है, उसने तुरंत तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और ये दोनों अंधे देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को हमारे ऊपर तरस आना चाहिए। परमेश्वर को हमारे बारे में दया, करुणा लगनी चाहिए। यदि मनुष्य का दिल कठिन है तो परमेश्वर को तरस नहीं आता है। इन दो अंधों की हालत देखकर और इनकी विनती सुनकर प्रभु को उनके ऊपर तरस आ गया और तरस खाकर प्रभु ने उनको छुआ और तब ये दोनों देखने लगे। ये सारी घटना एक रची हुई कहानी जैसी लगती है, क्योंकि संसार में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अंधा देख रहा है, और वो भी ऐसे कि कोई मनुष्य उनकी आंखों को छूता है और वो देखता है। ये कैसा हो सकता है? ये जादू नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रची हुई बात नहीं है, ये सत्य घटना है। जब मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के सामने इस हालत में पहुंच जाता है कि सृष्टिकर्ता को उसके ऊपर तरस आता है, तब ऐसी बात होती है जो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आप घर से निकले तब आप ये बताकर आए, हम आशीष प्रार्थना घर जा रहे हैं। किसी ने कहा हम नायगांव की प्रार्थना में जा रहे हैं, किसी ने कहा हम नायगांव के चर्च में जा रहे हैं। अलग अलग शब्द से आपने बताया, पर सच्चे अर्थ से वास्तविकता में आप आपके सृष्टिकर्ता के पास आए हो। मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, हमारे किसी भाई बहनों के पास नहीं। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आप साधारण लोग हैं, हम भी आपकी तरह साधारण लोग हैं, तो हम आपको क्या दे सकते हैं? आप मेरे पास नहीं आए हो, हमारे भाई बहनों के पास नहीं आए हो। सत्य ये है कि आप आपके सृष्टिकर्ता के पास आए हो। और जब एक मनुष्य पूरी तरह से नम्र होकर
अपनी दीन हालत को लेकर सृष्टिकर्ता के सामने आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे सुंदर दृश्य और कुछ नहीं होता। आज इस घड़ी दुनिया भर में अलग अलग दृश्य नजर आएंगे। इस घड़ी कोई बैठा है शराब के दुकान में, शराब पी रहा है। जब आप यहाँ बैठे हैं तब कोई शराब के दुकान में बैठा है, कोई सिनेमा थिएटर में बैठा है, कोई होटल में बैठा है, कोई किसी पार्क में, किसी गार्डन में बैठा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने घर में बैठा है और पड़ोसी के साथ बात कर रहा है, किसी की निंदा चल रही है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने घर पे बैठा है, हाथ में मोबाइल लिया है, गेम खेल रहा है। कोई घर में बैठा है, हाथ में रिमोट लिया है, टीवी पर दुनिया भर की बातें देख रहा है। आज इस घड़ी, आज रविवार 8 दिसंबर 2024 सुबह के करीब 11 सवा 11 बज रहे हैं। इस समय पूरे दुनिया में लोग कौन सी हालत में है बताओ। जब आप यहाँ बैठे हो, यहाँ ये एक साधारण छप्पर है, साधारण, हमारे ऊपर सीमेंट का पतरा भी नहीं है, ये साधारण छप्पर है। आप दुनिया के सबसे सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं, सबसे सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं। ये जगह इसीलिए सुंदर नहीं है कि यहाँ पे पर्दा लगा है, फोकस लगा है, पंखे चल रहे हैं। ये जगह इसीलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ परमेश्वर मौजूद है। न दिखने वाला परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और आप सब, कोई कुर्सी पे बैठे, कोई ज़मीन पे बैठे हैं, आप सब परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हुए हैं। और यद्यपि मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ी हूँ और आपको वचन सिखा रही हूँ, पर आत्मा में मैं भी परमेश्वर के चरणों के पास हूँ। दुनिया की सबसे सुंदर जगह और कुछ नहीं हो सकती और कोई नहीं हो सकती, एक ही हमारे सृष्टिकर्ता के सामने आना, पूरी तरह से दीन नम्र बनकर पूरे विश्वास के साथ उसके सामने आना। हालेलुया, हालेलुया। तभी अद्भुत काम होते हैं, तभी बड़े बड़े काम होते हैं, और तभी ऐसे काम होते हैं जिस पर दुनिया विश्वास नहीं करती है। ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव है। कल अपने दहानों के प्रार्थना घर में एक खूबसूरत गवाही आ गई। एक छोटी बच्ची को लाया था जो 2 साल की थी, 2 साल की है। उसकी माँ लेकर आई थी और उसकी माँ रोते हुए बता रही थी, मेरी बेटी 2 साल की होने को आ गई, तब तक चलती नहीं थी, यहाँ तक कि खड़ी भी नहीं होती थी। जब उसको खड़ा करने की कोशिश की जाती थी, उसके पैर ऐसे लटपटाते थे और लोग कुछ कुछ बोलते थे। और सारी बातें सुनकर इनको डर लगता था, इनके पति को भी डर लगता था। ये बहन रोते हुए बोली कि मेरे पति तो बहुत रोते थे और ये सोचते थे बेटी चलेगी नहीं तो क्या हो जाएगा। अभी 2 साल की होने को आ गई और अभी खड़ी भी नहीं रहती है। खड़ी रहने की कोशिश करते हैं तो उसके पैर थरथराते हैं, लटपटाते हैं, क्या हो जाएगा। बेटी का बाप बहुत रोता था, माँ भी रोती थी, लेकिन माँ बोलती है मेरा विश्वास था प्रभु मेरे लिए काम करेगा, मेरे बेटी के जीवन में काम करेगा। वो कहती है कि मैं प्रार्थना का तेल लेकर हमेशा उसको पैर के लगाते रही, कुछ दिन तक उसके पैर को लगाते रही, विश्वास से प्रार्थना करती रही। और ऐसा हो गया, कल बेटी का दूसरा जन्मदिन और आज रात वो चलने लगी। देखो प्रभु ने कैसा अद्भुत काम किया। कल उसका बर्थडे है तो उसके पहली रात को ये बेटी चलने लगी और उसकी माँ बोलती इतनी चलती कि वो रुकती ही नहीं है, गिरती है तो भी उठती है और चलने लगती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले एक भाई ने अपने बेटी के साथ गवाही दी थी, मुझे लगता है 3.5-4 साल की बेटी थी।
और जब उसको प्रार्थना में लाया गया तब उसकी हालत ऐसी थी कि 4 साल की होने तक वो चल नहीं रही थी। बहुत इलाज हुए थे और अंत में ये पता चला था कि उसकी कमर पे कुछ तो गांठ है और जब तक ये गांठ का ऑपरेशन नहीं होगा ये बेटी चल नहीं सकती है। इतनी छोटी बेटी, कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठ को निकालना पड़ेगा। जब तक ये गांठ निकाली नहीं जाएगी ये बेटी चलेगी नहीं। बेटी का बाप बोलता है मेरे पास ऑपरेशन के लिए इतना पैसा नहीं था और मैं बहुत परेशान था, बेटी को लेकर बहुत दुखी था और ऐसी हालत में किसी ने उनको प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ प्रार्थना में आ गया। शाम के समय जब अपने ब्रदर मार्टिन प्रार्थना ले रहे थे तब इन्होंने अपने बेटी को सामने बिठा कर रखा, क्योंकि वो खड़ी नहीं रहती थी, चलती नहीं थी। सामने बिठा कर रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना में भाग लिया। पूरी प्रार्थना होने तक इन्होंने आंखें खोली भी नहीं, पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना में भाग लिया। और प्रार्थना खत्म होने के बाद आंखें खोली तो बेटी दिखाई नहीं दे रही है। वो डर गई, कहाँ गई, देखी तो यहाँ वहाँ चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना में भाग लिया और जब प्रार्थना खत्म होने के बाद आंखें खोली तो देखा बेटी नहीं है। उनको पल भर के लिए डर लगा, गई कहाँ, मैंने तो इधर ही बिठाया था। थोड़ा आगे देखी तो बेटी यहाँ वहाँ चल रही है। अद्भुत काम जो मनुष्य के दिमाग के बाहर है। पर सत्य ये है, जब ये भाई अपने बेटी को लेकर प्रार्थना घर पहुँचे इस विश्वास के साथ कि मेरी बेटी का चलना मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं है पर परमेश्वर कर सकता है, तब उसने अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया। प्रभु के सामने अपने बेटी को रखा, अपनी आंखें बंद रखी और पूरा भरोसा उस पर रख के प्रार्थना में भाग लिया। मैंने कहा जब मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के सामने पूरा दीन और नम्र बनकर आता है, ये बहुत खूबसूरत दृश्य होता है, ये खूबसूरत समय होता है, क्योंकि तब ही सृष्टिकर्ता को हमारे ऊपर तरस आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करके उसे मालूम भी नहीं होगा कि ये क्या प्रार्थना है, क्योंकि वो पहली बार आए थे। क्या प्रार्थना है, क्या चल रहा है, क्या हो जाएगा, कुछ मालूम तक नहीं था। लेकिन प्रार्थना के लिए खड़े होने के लिए कहा, खड़े हो गए। आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए कहा, आंखें बंद किए। और जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया, परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो गई और उसने हाथ बढ़ाकर बेटी को छुआ। बाप को पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी को प्रभु ने कब ठीक किया और कब वो चलने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं इस रीति से यदि चंगाई होती है, इस रीति से छुटकारा होता है, तो दुनिया के सारे लोग इस रीति से क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। मैंने आपको ये भी वजह बताई। परमेश्वर उन्हीं लोगों पर तरस खाकर अनुग्रह करता है जो विश्वास के साथ और नम्रता के साथ उसके पास आते हैं। अंधों ने जब भी सुना यीशु इस रास्ते से जा रहा है, तुरंत उठ खड़े हो गए, पुकारने लगे, चिल्लाने लगे। जब लोगों ने डांटा चुप रहो, लोगों ने डांटा मतलब क्या? हमें प्रभु के पास आने के लिए शैतान हमेशा रुकावटें डालता है, हमेशा। कितनी सारी रुकावटें हमारे रास्ते में आती रहती है। कई मनुष्यों के द्वारा शैतान हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है और कभी कभी और किसी न किसी माध्यम से वो रुकावट डालता है। कई बार आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप प्रार्थना के लिए आने को निकले और अचानक पेट में दर्द होने लगा, अचानक सर में दर्द होने लगा, अचानक कुछ तो ऐसी परेशानी हो गई कि अभी प्रार्थना में नहीं जा सकते। ये क्या है? ये वही दुष्ट आत्मा है जो लोगों के द्वारा डांट रही थी उन अंधों को, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। शैतान हमें कहता है प्रभु को मत पुकारो, उसके पीछे मत जाओ,
क्यों? क्योंकि वो दुष्ट जानता है यदि हम प्रभु को पुकारते गए, उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे पड़े रहे, वो तरस खाएगा, अनुग्रह करेगा, ठीक करेगा, आशीषित करेगा। और इसीलिए वो दुष्ट हमारे साथ हमारे मन में बात करता है, हमारे शरीर में कुछ तो बीमारी डालकर कहता है आज का दिन आराम कर, अगले रविवार जाएगा। वहाँ प्रार्थना तो हर रविवार होती है, आज नहीं गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, गए रविवार गया था ना, अभी अगले रविवार जा सकता है। कभी कभी लोगों के द्वारा शैतान रास्तों में रुकावट डालता है। अंधों को डांटा किसने? लोगों ने। क्या कहा? चुप रहो, यीशु को मत पुकारो। यदि अंधे डर जाते, तंग हो जाते और यीशु को पुकारना छोड़ देते तो बताओ क्या होता? यही कि मरते दम तक अंधे ही रहते। प्रभु आगे बढ़ रहा था, लोग इनको डांट रहे थे, चुप रहो, मत बोलो, मत पुकारो। यदि अंधे भी चुप रहते, उनकी डांट को सुनकर डर जाते, तंग हो जाते और ये सोचते जाने दो, कितना पुकारे, वो भी सुनता नहीं है और ये भी हमें डांट रहे हैं, जाने दो, हमारी जिंदगी यही है, जिंदगी भर रास्ते पर भीख मांगते रहे। यदि उन्होंने ये सोचा होता तो प्रभु आगे निकल जाता। चंगाई का समय, मुक्ति का समय जो परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त किया था, उस समय को वो खो देते और कभी उनकी आंखें नहीं खुलती, हमेशा अंधे ही रहते। परंतु उन्होंने उन सारी रुकावटों को पार किया। लोग उनको डांट रहे थे, इसके विपरीत ये और चिल्लाने लगे और पुकारने लगे। यही हमें भी करना है। जब शैतान रुकावट लाता है, शैतान हमें रुकाने की कोशिश करता है, हमें और ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। उन्होंने क्या किया? और ज़्यादा ताकत लगाई। लोग डांट रहे, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, ये और जोर से चिल्लाने लगे, यानी उन्होंने और ताकत लगाई। तब जाकर प्रभु रुका, उनको बुलाया, उनको उनकी इच्छा पूछी कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। और उन्होंने जब कहा हे प्रभु हमारी आंखें खुल जाए, प्रभु को तरस आ गया, तरस। क्योंकि इनके साथ पहले क्या हुआ है ये प्रभु ने आत्मा में जान लिया था। उनकी ज़िंदगी कैसे दुख भरी थी और अभी भी ये मुक्ति का समय खोने के लिए शैतान ने उनके लिए कैसी योजना बनाई थी और इस योजना को पूरी तरह से नष्ट करके वे कैसे प्रभु के पास पहुँचे, ये सब प्रभु ने आत्मा में जान लिया। और इसीलिए तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाया, उन्हें छुआ और दोनों भी अंधे देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों दुनिया के सारे लोग इस रीति से चंगे नहीं होते हैं? क्यों दुनिया के सारे लोगों को परमेश्वर के द्वारा इस तरह से छुटकारा और मुक्ति और आशीष नहीं मिलते हैं? क्योंकि जो दो अंधों ने किया वो सब लोग नहीं कर सकते हैं। पहली बात, कितने लोग तो परमेश्वर के बारे में और यीशु के अद्भुत कामों के बारे में सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। आप किसी को बताने जाएंगे तो वो आपको कहेंगे मुझे अभी सुनना नहीं है। और शायद आप में भी ऐसे कई भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपको भी किसी ने पहली बार कहा था, आपने सुना नहीं होगा, नज़रअंदाज किया होगा। सुनते नहीं, सुनना नहीं है, बस करो, ऐसा थोड़ी होता है। ये सारी फंसाने की बात है, ऐसा कहाँ होता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसके प्रेम और सामर्थ्य की चर्चा के बारे में लोग सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। सुनने के बाद हमें उस पर विश्वास करके उसके पीछे पड़ना है, उसके चरणों के पास आना है। कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी समस्या आए, परंतु हमें परमेश्वर के चरणों के पास पहुंचना है, उससे विनती करनी है, उसके पीछे लगे रहना है। इसीलिए हम बाइबल में सुंदर घटना पढ़ते हैं, जब यीशु के पीछे एक अन्य जातीय औरत पड़ी थी कि वो उसकी बेटी को चंगा करे। उसकी बेटी को भूत लगा था, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। ये अन्य जातीय औरत थी और वो यीशु के पीछे पड़ी थी, मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर, मेरी बेटी को ठीक कर।
लेकिन जबकि वो अन्य जाति थी, यीशु उसकी ओर देख नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु को अपना काम पहले इजराइलियों के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए करना था। परमेश्वर की कृपा पहले इजरायली लोगों के लिए थी, और जब यीशु का क्रूस का बलिदान हो जाने वाला था, उसके बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे खुले होने वाले थे प्रभु के बलिदान के बाद। लेकिन वो अन्य जाति का समय नहीं था जब अन्य जाति औरत यीशु को पुकार रही थी, इसलिए वो नज़रअंदाज कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस औरत ने प्रभु को पुकारना छोड़ा नहीं, उसके पीछे जाना छोड़ा नहीं। आखिर चेले तंग हो गए और प्रभु को ये बोलने लगे कि इसको भेज दो, ये हमारे पीछे पीछे आ रही है, कितने समय से हमारे पीछे आ रही है। प्रभु उनकी ओर देखता है और उन्हें ये कहता है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। तब तक ये औरत पहुंचती है, फिर से वही विनती, प्रभु दया कर मेरी बेटी को अच्छा कर। प्रभु उसकी ओर देखता है और उसे कहता है, बेटों की रोटी निकाल कर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। वो औरत कहती है, सत्य है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वह चोर चार खाते हैं जो बेटों के हाथ से नीचे गिर जाता है। हालेलुया। सुनते ही प्रभु का दिल बड़ा खुश हो गया और प्रभु उसे कहता है, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसकी बेटी जो घर में दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर निकल गया और बेटी पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने आते हो, पूरी रीति से नम्र होकर आ जाओ, सारा अहंकार छोड़ दो, दिल की सारी कठोरता छोड़ दो, पूरी रीति से नम्र हो जाओ और विनती करते रहो, मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपने जीवन में बड़े दुख और संकट का सामना करते हैं, पर ऐसे समय में भी वे प्रार्थना में लगे नहीं रहते, मोबाइल में लगे रहते हैं। बड़ा संकट है, हमें बोलते हैं सिस्टर जी प्रार्थना करना, हाँ ब्रदर जी प्रार्थना करना, हाँ। तब मुझे आपको ये पूछना है, हम प्रार्थना करेंगे, आप क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। कई लोग बीमारी के समय मोबाइल देखते, बोलते एंटरटेनमेंट, बीमारी के समय एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपकी बीमारी और भी बढ़ते जाएगी। इस घटना से हमें सीखना है, क्या सीखना है? प्रभु के पीछे लगे रहो, लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। आप बड़े दुख, संकट, बीमारी का सामना कर रहे हैं, प्रभु के पीछे लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो। दुनिया भर की बातें छोड़ दो, यहाँ वहाँ की बातें देखना, यहाँ वहाँ की बातें बोलना और अंधकार के कामों में फंस जाना, ये सारी बातें छोड़ दो। अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाओ। तब एक समय आएगा जब प्रभु को आपके ऊपर तरस आएगा, और जब प्रभु को तरस आएगा, शैतान हार जाएगा और आपके जीवन से शैतान का हर एक काम नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग एक दो बार प्रार्थना में आते हैं, हाँ मैंने जाकर देखा, एक बार गया था, दो बार गया था, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब आपने पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिया ही नहीं था, परमेश्वर के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर हुए ही नहीं थे। जो पूरी रीति से निर्भर होते हैं वो प्रभु के पीछे जाना छोड़ते नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मांगते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, प्रभु के पीछे हो लेते हैं, और अंत में ऐसा समय आता है प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, प्रभु को हम पर तरस आता है, हाथ बढ़ाकर वो हमें छूता है, चंगा करता है, आशीषित करता है और हमारे जीवन से दुख को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जिंदा है, वो हम सब से प्रेम करता है,
सबों के जीवन से अंधकार के कामों को वो निकालना चाहता है। यीशु ने कहा था, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हर एक को वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है, खुशी, शांति, आशीष बहुतायत से देना चाहता है। परंतु ये हमारा फर्ज है कि हमारा दिल ऐसा बन जाए कि प्रभु को हम पर तरस आ जाए। नम्र हो जाओ, दुनिया भर की सारी बातें छोड़ दो और प्रभु के पीछे पड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, उसके चरणों के पास आते रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, उसको आप पर तरस आ जाएगा और वो आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके आपके दिल को खुशी से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।